जय सिया राम। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग उर कादा। गौर गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, यानी अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरे नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंगपति, किन्हीं काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर से कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव यानी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था।
वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नासिकल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूषण जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहि व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहा हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना,
प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेतिहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक यानी दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायऊ कैलास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।